नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMK क्लासेस पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 आज से शुरू हो रहा है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद के अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होते हैं तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बहुपद जो होते हैं ना, बहुपद वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। किन किन से? एक तो आपके होते हैं चरपद। क्या होता है? चरपद। एक आपका होता है अचरपद। एक तो होता है चरपद, एक अचरपद। अकेले चरपद से भी बहुपद बन जाता है, अकेले अचरपद से भी बहुपद बन जाता है, और दोनों को मिलाकर भी बहुपद बन जाता है। इसका मतलब बहुपद कितने प्रकार के हो जाते हैं? एक नंबर अकेले चर वाले, एक नंबर अकेले अचर वाले, और 2 नंबर चर और अचर तीनों को जोड़ते हुए जो बनते हैं वो 3 नंबर के। इसका मतलब बहुपद 3 तरीके से मिलकर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि चरपद क्या होते हैं। क्या होते हैं चरपद, उसके बारे में देखो। चरपद होते हैं ए से जेड तक, ए से जेड तक, ये ए से जेड तक। ओके, कि ए से जो जेड तक जितने डिजिट हैं वो सारे किस में आते हैं? चरपद में आते हैं। और उसके बाद देखें अचरपद। अब अचरपद क्या बला है उसको देख लो। अचरपद आपकी है एक तो संख्या रेखा। ये कह सकते हो कि जो संख्या रेखा है ना, वो सारे क्या होते हैं जी? अचरपद होते हैं। या संख्या रेखा के साथ साथ आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो पूर्णांक होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं जी? अचरपद होते हैं। ओके, अब देखो संख्या रेखा को भी अगर आप समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये आपकी ए और बी एक संख्या रेखा है। आपको पता है मध्य बिंदु अपना 0 होता है, और इसके राइट साइड में, मध्य बिंदु के राइट साइड में जितने भी चिन्ह होते हैं वो किसके होते हैं? सारे प्लस के होते हैं। तो ये डिजिट हो जाएंगे 1 2 3 4, ये आगे चलते जाएंगे। ओके, उसके बाद एक 0 के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में किसके होते हैं? ये सारे ऋणात्मक माइनस के होते हैं कि -1 -2 -3 -4, ऐसे ये भी चलते रहते हैं। ओके, अब देखो ये तो होते हैं आपके ऋणात्मक, होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल जी, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ये ऋणात्मक होते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये आपके धनात्मक होते हैं ना, धनात्मक। ठीक है जी, और ये आपका क्या होता है? 0 होता है। पूर्णांक भी तो यही होते हैं, पूर्णांक भी तो यही होते हैं कि सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और 0, इन सभी को मिलाकर आप क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब बहुपद किसे बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं जी एक तो चरपद और अचरपद, चरपद और अचरपद। और क्या होता है जी? चरपद के गुणांक, चरपद के गुणांक इसमें शामिल होते हैं, और चरपद के ऋणोत्तर धनात्मक, ऋणोत्तर धनात्मक घात। चरपद के चरपद, अचरपद, चरपद के गुणांक और चरपद के ऋणोत्तर धनात्मक घात का एक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, उसको क्या बोलते हैं? उसको अपने बोलते हैं जी बहुपद। ठीक है, दो चीजें होगी, या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब इसी पे बेस्ड अपने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो अपना है वो अपने को ये कह रहा है कि अपने को बतानी है क्या? बहुपद की घात। क्या बतानी है? बहुपद की घात। अब जब बहुपद की घात ज्ञात करनी हो तो आपको 2 चीजों का खासकर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए चरपद पर। किस पर? चरपद पर। उसके बाद 2 नंबर जो ध्यान रखना है वो रखना है बड़ी से बड़ी घात का, बड़ी से बड़ी घात। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले उदाहरण का पहला क्वेश्चन कि x की घात 5
माइनस एक्स की घात 4 प्लस 3। पहला क्वेश्चन है कि x की घात 5 माइनस एक्स की घात 4 प्लस 3। ओके, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में आप दोनों चीजें देख लें। पहली चीज चरपद, तो आप कहेंगे जी हमें चरपद तो मिला x, मिला इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं बड़ी से बड़ी घात, तो चरपद की घात एक यहाँ है और एक यहाँ है। यहाँ घात आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास 5 है, तो बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 5 है या नहीं? बिल्कुल है, बड़ी से बड़ी घात अपने पास 5 है। तो आप ये देखो कि जो बड़ी से बड़ी घात होती है वही क्या होती है? इस बहुपद की घात होती है। तो देख लो आप आंसर कैसे बनेगा कि दिए गए व्यंजक में क्या आंसर लिखेंगे कि दिए गए व्यंजक में, या यूं कहें कि बहुपद में, व्यंजक में या बहुपद में, दोनों में से कोई शब्द आप यूज कर सकते हो कि दिए गए व्यंजक में चरपद क्या है? x है, और इसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 5 है। इसलिए इस बहुपद की घात 5 होगी, इसलिए इस बहुपद की घात 5 होगी। ये लाइन लास्ट में आपको और लिखनी है कि इसलिए इस बहुपद की घात 5 होगी। ओके, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन है आपका कि 2 माइनस वाई की पावर 8 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 2। क्या है क्वेश्चन? 2 प्लस वाई की पावर 8 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 2। इसको हल कर लिया हल? ठीक है, देख लेते हैं। यहां मैं आपको शॉर्ट रूप में बताता हूं कि 2 और 2 कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे जी 4 हो जाएंगे। इसका मतलब बहुपद बन जाएगा y की घात 8 प्लस y की घात 3 प्लस 4। ये बन गया आपका बहुपद। अब इसमें देखो कि चरपद आपको कौन सा दिख रहा है? आप कहेंगे जी y दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बड़ी से बड़ी घात कौन सी दिख रही है? तो बड़ी से बड़ी घात आपको 8 दिखाई दे रही है। ओके, तो क्या कहेंगे कि दिए गए व्यंजक में या दिए गए बहुपद में चरपद y है और उसकी बड़ी से बड़ी घात 8 है, इसलिए इस बहुपद की घात 8 होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 2, ये बहुपद है 2। क्या है? बहुपद है 2। इसकी घात बताओ। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको क्या देखना है? चरपद देखना है। क्या इसमें चरपद है? इसमें चरपद नहीं दिया हुआ, अकेला अचरपद है। तो देखो क्या लिखेंगे? इस बहुपद में चरपद नहीं है, चरपद नहीं है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? जब चरपद नहीं है, कोई चीज है ही नहीं, तो क्या होगी? वो चीज 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। तो इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक नई वीडियो में जल्दी मुलाकात दोबारा होती है।